Good morning class 5th. Now it's time to math study. So open your math book. Now come to the chapter number 9. The name of this chapter is profit and loss and unitary method. Students, today we will know about the profit, selling price, cost price and loss. Okay. So here, what is the profit? Profit equals to selling price minus cost price. Here student, what is the selling price and what is the cost price? Selling price is that on which amount we will sell our goods. कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसको हम बेच रहे हैं तो हम उसको किस अमाउंट पर बेच रहे हैं, दैट इज द सेलिंग प्राइस. And what is cost price? Cost price is that on which amount we purchase the thing. किस amount पर हम कोई भी प्रोडक्ट को परचेज करें, that is cost price. So students, whenever we find the profit, so here we use the rules like this. Profit equals to selling price minus cost price. Profit equals to SP minus CP. Selling price की short form SP and cost price की short form CP. And whenever we find the loss, so here we use loss equals to cost price minus selling price. And whenever we find the selling price, then we use cost price plus gain. Gain is your profit. Cost price जितने में हमने वो प्रोडक्ट परचेज किया है उसके अंदर हम अपना प्रॉफिट को प्लस कर देते हैं तो हमारा सेलिंग प्राइस फाइंड आउट हो जाता है. एंड स्टूडेंट, whenever we find out the cost price, here we use selling price minus gain. And whenever we use the cost price, here is selling price minus loss. So now we will start the questions. Here question number A, exercise 9A, find the profit or loss in each of the following cases. यहाँ आपको कुछ केसेस दिए हुए हैं, इन केसेस में आपको इनके प्रॉफिट और लॉस बताना. Here question number first, cost price equals to rupees 435. किसी भी प्रोडक्ट की कोई कॉस्ट प्राइस कितनी है, जितने में हमने उसको खरीदा है वो है हमारा रुपीज़ 435. उसी प्रोडक्ट को हमने सेल किया तो हमने उसको सेल किया 542 रुपीज़ में. सो स्टूडेंट्स, हमें अब ये बताना है कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस. तो स्टूडेंट्स थिंक अबाउट इट. हमने कोई भी चीज़ खरीदी थी 435 रुपये में, उसको हमने बेची है 542 यानी कि 542 रुपये में. तो अब आपको ये बताना है कि हमारा प्रॉफिट है या लॉस. ऑब्वियसली प्रॉफिट है क्योंकि हमने उसको कम में खरीद कर ज़्यादा में बेचा है. तो प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. सेलिंग प्राइस की अमाउंट कितनी है 542, कॉस्ट प्राइस की अमाउंट कितनी है 435. सो स्टूडेंट्स, प्रॉफिट कितना हो गया आपका 542 में से जब हम 435 को माइनस करेंगे तो आपका प्रॉफिट आएगा रुपीज़ 100. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, कॉस्ट प्राइस रुपीज़ 504, सेलिंग प्राइस रुपीज़ 616. आपने कोई भी प्रोडक्ट है जिसको आपने खरीदा है 504 रुपीज़ में एंड आपने उसको सेल किया है, आपने उसको बेचा है 616 रुपीज़ में. सो हेयर प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. सेलिंग प्राइस इज 616 माइनस कॉस्ट प्राइस 504. जब आपने 616 में से 504 को माइनस किया है तो प्रॉफिट हुआ आपको रुपीज़ 112 इज योर आंसर. Like this students, question number 3, cost price equals to 1686 rupees and selling price equals to 2000 rupees. आपने कोई भी प्रोडक्ट परचेज किया है 1686 रुपीज़ में, बट आपने उसको सेल किया है 2000 रुपीज़ में. प्रॉफिट के लिए आपको कौन सा फार्मूला यूज़ करना है? प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. सेलिंग प्राइस 2000 रुपीज़ है, कॉस्ट प्राइस है आपका 1686. जब आपने 2000 रुपीज़ में से 1686 को माइनस किया है, सो हेयर योर प्रॉफिट इज रुपीज़ 314. Now question number 5, cost price equals to rupees 10,510 and selling price rupees 8,610. आपने किसी भी प्रोडक्ट को परचेज किया है 10,510 रुपीज़ में, लेकिन उसको बेचा कितने में है 8,610 रुपीज़ में. यहाँ आपको लॉस हो रहा है क्योंकि आपने खरीदा ज़्यादा में है, बेचा उसे कम में है. लॉस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. तो कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा 10,510 माइनस कर दिया आपने इसमें से 8,610. सो योर लॉस इक्वल्स टू 1,900 इज योर आंसर. सो स्टूडेंट्स, लाइक दिस यू विल डू दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक. नाउ डू योर वर्क. थैंक यू.